कैसे डिसाइड करेंगे किस सिचुएशन में कौन सा स्ट्रक्चर, किस टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना है। उन वर्ड्स को सीखेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किए जाते हैं। आई प्ले क्रिकेट टुडे नहीं बोला जाएगा, रही ही, रही है, रहे हैं, सीखने की आवश्यकता नहीं है। यस एवरीबॉडी, हमने कल की क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जिसे हम दूसरे शब्दों में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। हमने प्रीवियस क्लास में एक चीज पर बहुत ध्यान दिया था, आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है। और अगर आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसी टेंस को, या फिर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे किस सिचुएशन में कौन सा स्ट्रक्चर, किस टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना है। उसके लिए मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स सिखाए थे, समथिंग अराउंड 40-50 वर्ड्स थे, जिसमें जैसे ऑलवेज, राउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक, समटाइम्स, रियरली, ऑफन, ऑफन टाइम्स, ये हमने देखे थे। इसी तरह आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की और कुछ उन वर्ड्स को सीखेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किए जाते हैं, या इन सिचुएशंस को देखकर आप डिसाइड करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कब यूज किया जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से तात्पर्य मेरा उस पर्टिकुलर फॉर्मूला से है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से है जो आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करनी है। बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये थोड़ा इजी है, या ये मैं ये बोलूं ज्यादा इजी है, इसको समझना। नाउ, नाउ आप हिंदी में समझ लेंगे, इनमें से आई होप आपको बहुत सारे वर्ड्स की हिंदी ऑलरेडी आती भी होगी, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नाउ अभी, राइट नाउ अभी, नाउ अभी, राइट नाउ अभी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अभी और थोड़ा सा जोर देकर बोलते हैं अभी, हाल, तुरंत। तो बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, आप यूज कर सकते हैं नाउ या राइट नाउ, दोनों का मतलब एक ही है, अभी, और एट द मोमेंट का मतलब भी है अभी, नाउ, और राइट नाउ, एट द मोमेंट, नाउअडेज। यहां पर एक चीज जो विशेष रूप से आपको समझनी है वो ये है, नाउअडेज ये एक ही वर्ड है पूरा, ये 3 शब्द नहीं है। नाउ अ डेज, यहां पर एक चीज परेशान कर सकती है, अगर आप समझेंगे ए भी लगा है और एस भी लगा है, तो ऐसा है इसमें, और ये बेसिकली पूरा एक ही शब्द है। इसे अगर आप पार्ट में कर लिखेंगे तो ये सेंटेंस, ये वर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा। नाउअडेज, आजकल या इन दिनों, आजकल या इन दिनों, नाउअडेज, दीज डेज, आजकल या इन दिनों। नाउअडेज एक ही वर्ड है, जबकि दीज डेज ये 2 अलग अलग वर्ड है, यहां पर स्पेस है आपके पास। करेंटली, हाल ही में। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, शने शने, क्रमशः, स्टेप बाय स्टेप, होले होले, दैट इज ग्रेजुअली। डे बाय डे, दिन पर दिन, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक स्टेप, निरंतर। टुडे, आज, और आज रात को बोलते हैं टुनाइट। टुडे, आज, टुनाइट, आज रात। सिर्फ इतने से वर्ड्स हैं, अगर आप इनको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सिचुएशंस को क्लियर कर जाएंगे। आप इनको यूज करेंगे या इन वर्ड्स को, इन सिचुएशंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। अगर बात आज की हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टुडे वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लगेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते आई प्ले क्रिकेट टुडे, नहीं बोला जाएगा। अगर आप टुडे, टुनाइट, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, नाउअडेज, दीज डेज, करंटली, डे बाय डे, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप इन वर्ड्स का यूज करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन्हें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसी में भी यूज नहीं कर सकते। ये आप समझ लीजिए, बस इतनी सी चीज आपको समझ में आ जाएगी, आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, इन वर्ड्स को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा किसी भी टेंस में नहीं लगा सकते। इन वर्ड्स को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तीनों में कहीं यूज नहीं कर सकते। इसे सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज किया जाएगा। आप में से जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऐसे वर्ड्स के साथ एरर एक्सरसाइज दी जाती है। आपको बोल दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाता है, आई टेक द क्लास टुडे एंड आपको कहा जाएगा फाइंड द एरर। इसमें आप एरर जनरेट कीजिए, आई टेक द क्लास, या आप इसमें एरर को फाइंड कीजिए, आई टेक द क्लास टुडे। आप हिंदी ट्रांसलेशन वाले स्टूडेंट है, टुडे मतलब तो आज होता है, आज मतलब प्रेजेंट होता है। आप सोच सोच कर परेशान हो जाएंगे, आपको एरर नहीं दिखेगा। बट अगर आपने इतना समझ लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टुडे का यूज किया जाता है, या टुडे को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा किसी में यूज नहीं किया जाएगा, तो आप बहुत आसानी से, बहुत कम समय में, बहुत सटीक तरीके से एरर को फाइंड कर पाएंगे। इसमें एरर है टुडे। इज दैट क्लियर? आप फिर से समझ लीजिए, इन वर्ड्स को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा कहीं भी यूज नहीं किया जाएगा। इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अलावा कहीं भी यूज नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में आपको रहा है, रही ही, रही है, रहे हैं सीखने की आवश्यकता नहीं है। एक सेंटेंस है जिसमें रहा रही नहीं आएगा, फिर भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं खड़ा हूं, अभी मैं खड़ा हूं। क्या आप ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, अभी मैं खड़ा हो रहा हूं, अभी मैं बैठा हूं? अभी मैं बैठा हूं कौन सा टेंस है? अभी, अभी वर्ड आया, अभी मतलब नाउ। अगर अभी वर्ड आया है तो आप बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग नाउ, आई एम स्टैंडिंग नाउ। एम के साथ आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपने फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि उसको नाउ सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है। चलिए इसको अब मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ाता हूं, इसके अपन स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें फॉर्मूला बेहद आसान है, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लेंगे इज, आर या फिर एम, वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान बात है। आई एम, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर, इसके साथ आप यूज करते हैं आर। आई एम, यू, वी, दे, आर। और अगर आप यूज करते हैं ही, शी, एनी नेम, इट और सिंगुलर नंबर, तो आप यूज करेंगे इस। अगर आप यूज करते हैं आई एम, यू, वी, दे, आर, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, सिंगुलर पर्सन, एनी नेम, इज। अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़े, उसके पहले कुछ ही, शी और इट को मैं क्लियर करना चाहूंगा, ताकि आपके सेंटेंसेस ज्यादा बेहतर हो सके और आपको इंग्लिश में सिर्फ टेंस के अलावा और भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा समझ में आ जाए। देखिए, आई मीन्स मैं को प्रेजेंट करता है आई, यू या आपको प्रेजेंट करता है यू, वी मतलब हम मीन्स मैं और मेरे साथ एक ग्रुप है जिसमें आप शामिल है और एक ग्रुप शामिल है। जब आप उसको बोलेंगे तो आप उसे वी से बोलेंगे, और अकेले को बोलेंगे तो आई से बोलेंगे। दे मतलब बे, वो लोग जो दूर खड़े हैं, एक से ज्यादा है, बट वो जो दूर खड़े हैं वो दे से आप बोलते हैं, वो आपकी आवाज नहीं सुन पाते हैं, दैट इज दे, जो एक से ज्यादा है। फिर बात होती है ही मतलब वह, लेकिन इसको समझते हैं वह। ये ही एक मेल के लिए यूज किया गया है जब आप किसी का नाम लेना नहीं चाहते, या जब आप किसी का एक बार नाम लेते हैं, उसे आप बार बार उसके बारे में बात करते हैं, तो आप उसे ही से रिप्रेजेंट करते हैं। ही प्रोनाउन है, और बेसिक स्टूडेंट इसको ऐसे समझें, जब आप किसी को बार बार नाम से संबोधित नहीं करते और आप उसका यूज उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उसे ही से बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन सुबह जल्दी उठता है, मोहन सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करता है, मोहन सुबह जल्दी नहाकर ईश्वर की पूजा करता है, फिर मोहन कॉलेज जाता है, मोहन पढ़ाई अच्छे से करता है। बार बार मोहन बोलना पड़ रहा है। इसके स्थान पर हम बोलते हैं मोहन एक अच्छा लड़का है, वह सुबह जल्दी उठता है, फिर वह जल्दी से नहाकर ईश्वर की पूजा करता है, फिर वह कॉलेज जाता है, फिर वो या मोहन अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, वह हमेशा समय पर आता है। तो हम यहाँ पर वह का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले सेंटेंस में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। यही बात लागू होती है जब हम शी की बात करते हैं,
जब हम किसी फीमेल की बात करते हैं तो हम बार बार उस फीमेल का नाम ना लेकर उसे शी से एक्सप्लेन करते हैं। ही को मेल के लिए यूज किया जा रहा है, शी को फीमेल के लिए यूज किया जा रहा है, इट को यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इट को आप यूज करते हैं, ध्यान से समझेंगे, विशेष रूप से समझेंगे, इट को आप यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए, इट को आप यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, इट को आप यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इट को आप यूज करते हैं वेदर अर्थात मौसम के सेंटेंसेस को बताने के लिए, मौसम के सेंटेंस बताने के लिए आप इट का यूज करते हैं, इट का आप यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए, वेदर यानी मौसम के सेंटेंसेस बताने के लिए, और आप इट का यूज करते हैं जब आपको ये नहीं पता होता है सामने वाले या अर्थात सब्जेक्ट का जेंडर क्या है। जब आपको ये नहीं पता होता है वो मेल है या फीमेल है तो आप उसे इट से संबोधित करते हैं। लाइक मान लीजिए आपके डोर पर किसी ने नॉक किया, अब आपको नहीं मालूम कि सामने जिसने नॉक किया वो मेल है या फीमेल है, तो आप पूछ सकते हैं हु इज इट, हु इज इट। इट डज नॉट मीन कि वो कोई नॉन लिविंग चीज थी या किसी एनिमल ने किया है, नहीं, आपको उसको ये नहीं मालूम कि मेल है या फीमेल है तो आप उसको इट से पूछ सकते हैं हु इज इट। या कोई न्यू बॉर्न बेबी आप पूछते हैं कि ये क्या है, मेल है या फीमेल है, तो आप उसको ऐसे पूछेंगे हु इज इट, इट मीन्स ये मेल है या फीमेल है। ये तो इट का यूज आप करते हैं जिसका जेंडर नहीं मालूम होता, मौसम के को एक्सप्लेन करने के लिए, एनिमल्स के लिए, वर्ड्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। आपने ये फॉर्मूला लिख लिया है, आपने फॉर्मूला लिख लिया है और अब हम बात कर रहे हैं कुछ सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए आपको बोलना है कि अभी बारिश हो रही है, आपने बोलना है अभी बारिश हो रही है, तो क्या आप इसको कैसे बोलेंगे? अभी बारिश हो रही है तो मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले बताया मौसम के सेंटेंस इट से बनाए जाते हैं। इट इज रेन, बारिश को रेन कहा जाता है, आपने उसमें आईएनजी लगा दिया, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग नाउ। आई एम टेकिंग योर क्लास एट द मोमेंट, मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूं, आई एम टेकिंग योर क्लास एट द मोमेंट, आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ मीन्स मैं अभी खड़ा हूं, ना कि मैं अभी खड़ा हो रहा हूं। आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, मैं अभी खड़ा हूं। वह डांस कर रही है, शी इज डांसिंग टुडे। इट्स ऑल अबाउट आईएनजी एंड इज। शी इज डांसिंग टुडे, वह अभी डांस कर रही है। इंडिया इज विनिंग मैचेस nowadays, आजकल इंडिया मैच जीत रही है। इंडिया इज विनिंग मैचेस nowadays I am learning English, these days I am living in Bhopal, currently I am working hard, currently everybody is trying to get something, we are improving English nowadays, she is dancing on the stage, you are trying to fight, India is leading the world, इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड, इंडिया पिछड़ता जा रहा है, पिछड़ने के लिए लैग बिहाइंड वर्ड है, इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड नाउअडेज। गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग इंडिया, अगर आपको नॉट लगाना है, अगर आपको नॉट का यूज करना है तो आप इसके बाद नॉट लगाएंगे। इसमें आर वाले सेंटेंस भी समझते हैं, यू आर वर्किंग हार्ड नाउ, अभी आप मेहनत कर रहे हैं, यू आर वर्किंग हार्ड नाउ। और अगर आपको इसमें नॉट लगाना है तो आप आर के बाद नॉट लगा दीजिए, इसके बाद नॉट लगा दीजिए, एम के बाद नॉट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। नॉट लगाने के लिए आपको इज आर एम के बाद नॉट लगाना है। आई एम नॉट टेकिंग योर क्लास नाउ, शी इज नॉट इंप्रूविंग हर इंग्लिश एट द मोमेंट, वी आर नॉट स्टैंडिंग राइट नाउ, वी आर नॉट प्लानिंग एनीथिंग राइट नाउ, इंडिया इज नॉट इंप्रूविंग दीज डेज, everybody is not struggling at the moment, everybody is not earning money nowadays, we are not leading the world, India is fighting against corruption, India is not fighting against corruption। जब आपने नेगेटिव बनाया तो आप इज आर एम के बाद नॉट को लगा देते हैं। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो आप इज
आर या एम को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होगा, देन ऑब्जेक्ट। क्या आप डांस कर रहे हैं? आर यू डांसिंग नाउ अडेज? क्वेश्चन मार्क। क्या आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हैं? आर यू आर यू इंप्रूविंग योर इंग्लिश? क्या आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हैं? आर यू इंप्रूविंग योर इंग्लिश? क्या बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग आउटसाइड? इज इट रेनिंग आउटसाइड एट द मोमेंट? क्या अभी बाहर बारिश हो रही है? इज गवर्नमेंट हेल्पिंग पीपल these days? क्या सरकार आजकल लोगों की सहायता कर रही है? इज गवर्नमेंट हेल्पिंग पीपल these days? इज शी लिफ्टिंग वेट टुनाइट? लिफ्ट मीन्स उठाना। इज शी लिफ्टिंग वेट टुनाइट? क्या वो वजन उठा रही है? आर यू डेवलपिंग योर सेल्फ? क्या आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं? आर यू डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी? क्या आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तब आप इस आरएम को आगे लेकर आते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से, जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखें, जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करें, तब आप दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात रखें, नाउ, नाउअडेज, राइट नाउ, एट द मोमेंट, टुनाइट, टुडे, करेंटली, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, नाउअडेज एंड दीस डेज। अगर आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। अगर आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, गुड बाय।